वहाबियों का कलमा और है, देवबंदियों का कलमा और है, सुन्नियों का कलमा और है। मैंने कहा भी मैं तो जब से पैदा हुआ एक ही कलमा सो। कहता ना वहाबियों का और है। मैंने कहा वहाबियों का क्या है? कहता है जी उनका कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो। तो देवबंदियों का कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हा कभी हा। और सुन्नियों का क्या कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अब ईमान से बताओ आप और मैं जितने बैठे ये क्या है? जहालत नहीं, पागलपन नहीं, बेवकूफ़ी नहीं, कोई कलमे में भी फ़र्क है ना। ये पंजाबी का कलमा है, ना ये सरेकी का कलमा है, ना ये सिंधी का कलमा है। कलमा तो एक ही है जो अरबी में है ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ना ये हो है, ना ये हा है, ना ये है, ना ये हो है, ना ये हा है, ना ये है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ना ये हो है, ना ये हा है, ना ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सुना कि इस मौलवी साहब ने क्या कहा कि ना हा है, न है, न होए। अब इस मौलवी साहब ने जो कह दिया वो बात हम नहीं मानेंगे। क्यों? इस मौलवी साहब ने रद्द कहा। बंदा जोश में आकर होश को बैठता है। इस मौलवी साहब को कुछ यही चक्कर है। इन्होंने बस सुन लगाकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह न हाय न है न होए। आपने ये बात समाप्त की। इस मौलवी साहब ने कुरान पाक मेरे ख्याल से नहीं पढ़ा। सूरह फतह के अंदर रब खुद फरमा रहा है मुहम्मद रसूलुल्लाह है, हा के नीचे जेर है। मौलवी साहब का कहना हा पर न ज़बरे, न जेरे, न पेश है, कुछ भी नहीं है। तो क्या चीज है? अगर कुछ भी नहीं है तो क्या पढ़ेंगे हम? ना ये हो है, ना ये हा है, ना ये है। इस मौलवी साहब को ये बात मालूम नहीं, बस इन्होंने बात कर दी कि न हाय न है न होए। मैं दलील देता हूँ कुरान पाक से। सूरह फतह के अंदर आयत नंबर 29 पारा नंबर 26 रब इरशाद फरमाता है मुहम्मद रसूलुल्लाह है, हा के नीचे जेर है। मौलवी साहब आपको ये बात मालूम नहीं? ये तो मैंने आपको कुरान पाक से दलील दी। अब आइए मैं आपको इल्मी दलील देता हूँ। आप ये बात जरूर समाप्त कर लें। कलमे के अंदर दो जुज है, एक ला इलाहा इल्लल्लाह एक जुज, दूसरा जुज मुहम्मद रसूलुल्लाह। पहला जुज अल्लाह की वहदानियत बयान कर रहा है कि अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं, यानी अल्लाह के अलावा हम किसी की इबादत नहीं कर सकते, अल्लाह के अलावा हम किसी की बंदगी नहीं कर सकते, अल्लाह के अलावा हम किसी को सजदा नहीं कर सकते, अल्लाह के अलावा हम किसी को इबादत के लायक नहीं ठहरा सकते, अल्लाह के अलावा किसी को हम खुदा नहीं मान सकते। क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह ये जो जुज़ है ये अल्लाह की वहदानियत बयान कर रहा है। आइए मैं आपको दूसरा जुज़ बताता हूँ। दूसरा जुज़ मुहम्मद रसूलुल्लाह है। इसका क्या है? ये मेरे हबीब की शान बयान की तरह है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल है, रसूल है, रसूल है। आपने कहा न ज़बरे, न ज़ेरे, न पेशे, न हाय, न है, न होए। मैंने आपको ये कुरान पाक से दलील दी। रब इरशाद फरमाता है सूरह फतह के अंदर आयत नंबर 29 पारा नंबर 26 रब फरमा रहा है मुहम्मद रसूलुल्लाह है। ये आपको मैंने कुरान पाक से दलील दी। आइए मैं आपको इल्मी दलील देता हूँ। आपने सरफ नहव नहीं पढ़ी? सरफ नहव की पहली किताब जो दर्जे उला में पढ़ाई जाती है जिसका नाम है नहव मीर, उसका आप मुताला कर लें। नहव मीर का आप मुताला कर लें, बल्कि मुताला करने से आपको समझ में नहीं आएगी। वो फारसी की किताब है, वो फारसी की किताबें आपको समझ में नहीं आएगी। आप किसी अच्छे आलिम के पास जाकर बैठे, वो आपको समझाएगा। कलमे के दो जुज है ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं इस जुज को नहीं छेड़ता। मैं जो आखिरी जुज जिस पर आप इख्तिलाफ है दूसरे
ترکیب میں علمی بات آپ کو کرتا ہوں. آپ نے لگتے علم نہیں پڑھا. داڑھی رکھنے سے سر لگانے سے بندہ عالم نہیں بنتا. بندہ سمجھنے سے بات کو سمجھ کر کرنے سے عالم بنتا ہے. مولا علی نے فرمایا کہ وہ بندہ بے وقوف ہے جو بول کر سوچے اور وہ بندہ عقل مند ہے جو سوچ کر بولے. میں آپ کو علمی بات کرتا ہوں. محمد یہ مبتدا ہے نحوی لغت کے نزدیک. نحوی کے نزدیک محمد لفظ یہ مبتدا ہے اور رسول مضاف ہے. مضاف اور لفظ اس میں جلالت اللہ یہ مضاف الیہ ہے. آپ نحوی کے اندر پڑھ لیں. نحوی کے اندر صفحہ نمبر 4 پر یہ قاعدہ لکھا ہوا ہے کہ مضاف الیہ یہ مرکب اضافی کے بیان میں اسی کے اندر اس مرکب اضافی کا جو بیان ہے اس کے 3 لائن نیچے لکھا ہوا ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. آپ کو مجرور کا پتہ بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. مجرور کہتے ہیں زیر کو, زیر والا حرف مجرور اس کو کہتے ہیں. مجرور اس کو کہتے ہیں جس حرف کے نیچے زیر ہو. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. یہاں پر لفظ اس میں جلالت اللہ مضاف الیہ ہے. اور آپ کو یہ بات معلوم نہیں, آپ بس فتویٰ دے رہے نہائے نہے نہ ہوئے. خود فتویٰ دے کر خود بھی گمراہ ہو رہے ہو, دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہو. خدا کا واسطہ, خدا کا واسطہ, جب آپ کو بات بیان نہیں کرنے آ رہی تو بات نہ بیان کرو, لوگوں کو گمراہ نہ کرو. اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ